बीवी अपने शौहर से अपने ससुराल के बारे में कुछ बातें करें तो क्या वो गीबत कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? आपकी क्या राय है? जो भी राय है कमेंट में बताइए। कासमी भाई इसका आंसर देंगे। चलिए सुनते हैं कासमी भाई से। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या शौहर के साथ बैठे हम जो बातें करते हैं घर वालों की, या घर वाले किसी भी तरह की सपोज कुछ बुराई, तो क्या उसमें भी गुनाह है? वो भी गीबत होगी, क्योंकि शौहर बीवी तो एक ही होते हैं ना। और अगर अपने दिल में किसी की कुछ बात बुरी लगती है तो बात करना पड़ता है ना। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है गीबत। गीबत किसको कहते हैं? कि किसी के पीठ पीछे उसके बारे में कोई ऐसी बात करना कि अगर उसको पता चले तो वो उसको बुरा लगेगा, इसको गीबत कहा जाता है। और गीबत किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। शौहर से आप करो ये भी जायज़ नहीं है, किसी और से करो ये भी जायज़ नहीं है। तो गीबत तो बहरहाल गुनाह है, गुनाह कबीरा है। ससुराल वालों की तो और नहीं करना चाहिए, वो भी शौहर से। देखो, जैसे एक औरत ये चाहती है कि उसके घर वालों की बुराई शौहर ना करे, ऐसे ही शौहर भी अपनी बीवी से ये उम्मीद रखता है कि उसके घर वालों की बुराई बीवी उससे ना करे। लेकिन औरतों का यहाँ अलग अलग मिजाज है। औरतों का ज़्यादातर मिजाज ये होता है कि हमारे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं और शौहर के घर वाले बहुत बुरे हैं। अब शौहर को बुराई सुनाई जाती है, देखो वो इतनी बुरी है, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये किया। तो बुराई बिल्कुल आप करोगे, ये गीबत कहलाएगी। शौहरों से इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि आप ना बीवी के घर वालों की बुराई करो और ना अपने घर वालों की बुराई सुनो। अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो बीवी को उससे बिल्कुल अलग कर दो। मान लीजिए नंद में और भाभी में पट नहीं रही है, सास में आपकी बीवी में निभ नहीं पा रही है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बुराइयाँ, ये उसकी बुराई करती हैं, उसकी बुराई करती हैं, अलग कर दो बिल्कुल। यानी ये इसका चेहरा ना देखें, ये इसका चेहरा ना देखें, बस सलाम दो रखो भाई साहब, बस ठीक है, सलाम दो रखो, लेकिन बुराई नहीं। क्योंकि आपके नज़र में उनकी ये बात बुरी है, उनकी नज़र में आपकी ये बात बुरी होगी। तो बहरहाल जब आप बुराई करोगी शौहर से तो ये गीबत तो है, गुनाह है। और गीबत जैसे करना गुनाह है, ऐसे ही सुनना भी गुनाह है। अच्छा, आप दिल को बात किसी की बुरी लग जाती है तो क्या करें? तो अल्लाह के नबी का इरशाद है, उससे मिलो, उससे बोलो कि भाई आपकी बात हमें ये बुरी लगी, आपका इसमें क्या मकसद था कहने का? वो बोलेगा भाई मैंने तो इस इंटेंशन से नहीं कहा, मेरा मकसद ये था। तो उसकी बात को माना जाए। और वो कहे कि हाँ बुरा लगा है तो लगते रहो बुरा, तो फिर ऐसे इंसान से आप ताल्लुक़ ख़त्म कर दो। ये दो सिंपल से तरीके हैं। होता हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें अगर किसी की बात बुरी लगती है तो हम उससे एक तो क्लियर नहीं करते, और अगर क्लियर कर भी लें तो वो हमें बोल रहा होता है कि मैंने तो ये बात जो कही है वो इसलिए कही थी, आपको बुरी लग गई, ये मेरा मकसद नहीं था। हम फिर भी ये कहते रहते हैं कि नहीं तुमने कहा ही इसीलिए था। तो प्रॉब्लम हमारी भी ये है कि हम जो समझते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो मैंने समझा बस वही सही है। कहने वाला चाहे अपने कहने की मुराद बता रहा हो, हम उसको बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते। तो इस मौके पर तो देखो, बुराइयां तो बहरहाल नहीं करना चाहिए। कोई बुरा है तो वो बुराई पैदा क्यों हो रही है? मिसाल के तौर पे मिक्स फैमिली है, साथ खाना पीना है, तो बड़े झगड़े हैं बनाने के, खाने के, काम वाम करने के, तो उस झगड़े को ख़त्म करो आप। ये बुराइयां क्यों हो रही हैं, ये बुराई होने की वजह क्या है, उन वजहों को ख़त्म करो, और ये शौहर की जिम्मेदारी है। अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं कभी इंशाल्लाह फिर अलग से कभी आप लोगों को समझाऊंगा। बहरहाल बीवी को अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करना चाहिए। कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको या तो नज़रअंदाज करो, या जिसकी बात बुरी लगी है उससे बोलो, और कोई बात वो जो वजह है उन वजहों को ख़त्म करने की कोशिश करो। ठीक है।